रामचरितमानस पर विवाद खड़ा करके समाजवादी पार्टी उल्टे दांव में फंस गई है। अखिलेश के कई करीबी नेता एक के बाद एक बागी तेवरों में सामने आ रहे हैं, मगर अखिलेश 2024 में मंदिर निर्माण का मुकाबला मानस विरोध से करने की सोच रहे हैं। विवादित बयान देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया। आस्था के इतने बड़े ग्रंथ के अपमान पर एक्शन की बजाय प्रमोशन क्या मिसकैलकुलेशन साबित होगा? क्या मौर्य वोट जोड़ने की बजाय वोट तोड़ने के एजेंडे पर लगे हैं? गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस रचना के 450 साल, प्रकाशन के 100 साल, विश्व की 9 भाषाएं, हर साल 5 लाख प्रतियां, आधा दर्जन के करीब संस्करण, अब तक 3 करोड़ से ज्यादा प्रतियों की बिक्री। देश में रामचरितमानस का रियल कस्टोडियन है गीता प्रेस गोरखपुर। मगर जब से यूपी में अगड़ा पिछड़ा पॉलिटिक्स की बयार बही है, कोई गीता प्रेस से कुछ पूछने की जहमत नहीं उठा रहा। मत भूलिए 90 के दशक में जब मंदिर आंदोलन चला, उसके काउंटर में मंडल खड़ा किया। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2023 में जब अयोध्या में मंदिर निर्माण उरूज पर है, उसके काउंटर में मानस विरोध शुरू हुआ है। ये संयोग नहीं है कि अखिलेश यादव ने तमाम रिस्क लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ाया है। मौर्य वाया बीएसपी बीजेपी होते हुए इस वक्त समाजवादी पार्टी में है। अखिलेश ने उन्हें हाल ही में न सिर्फ महासचिव बनाया, बल्कि यूपी में जाति जनगणना की मुहिम भी उन्हीं के हाथ सौंप दी है। आजकल हर दौरे में मीडिया के सामने शूद्र ही अखिलेश की जबान पर होता है। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। देखिए, जो गलत है वो गलत है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं उन परिभाषाओं को अच्छी तरह परिभाषित नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री जी हैं, संविधान की उन्होंने शपथ ली है, और दूसरा वो योगी हैं, तीसरा उस संस्था से, उस पीढ़ से आते हैं जहां पर वो परंपरा को आगे बढ़ाने हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। तो शूद्र को लेकर आपकी पार्टी में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं, तो मैं तो कुछ इसीलिए ने कहा कि राष्ट्रपाल लगाई है। अरे भाई, किसका नाम लेते हो आप भाई? जब हम रिस्क की बात कर रहे हैं तो रिस्क केवल समाजवादी पार्टी के अगले नेता नहीं है। रिस्क उस गठबंधन पर भी है जो उन्होंने अपना दल के दूसरे धड़े के साथ बनाया है। अपना दल कमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल, जो सपा के सिंबल पर फूलपुर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हरा कर आई हैं, वो स्वामी प्रसाद मौर्य के मौजूदा स्टैंड पर ही सवाल खड़े कर रही हैं। किसी पंक्ति को हटाना या किसी शब्द को हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि वो शब्द लोगों के अंतर आत्मा में और दिमाग पे छपा हुआ है। तो अगर हमें हटाना है और विरोध करना है तो सबसे पहले अपने आंदोलन को इतना बड़ा करना है कि वो शब्द हमारे दिमाग से हटे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर उनको ये बहुत बुरा लगा था कि अखिलेश यादव जी की कुर्सी से उतरने के बाद उस कुर्सी को धोया गया गंगा जल से, और उनको गलत लगता है, तो इनका ये विरोध तब आना चाहिए था जब ये हुआ था। और उस वक्त ये विरोध नहीं आया क्योंकि उस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मंत्री पद पर थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिगाड़ के डर से आप ईमान की बात ना करें। अगर आपको गलत लगा था तो उसी वक्त आपको विरोध जताते हुए वहां से हट जाना चाहिए था। हालांकि पल्लवी पटेल खुद को बौद्ध बताती हैं, रामचरितमानस के न पक्ष में है न विपक्ष में। उनका यह भी कहना है कि शूद्र के अर्थ पर नहीं, शूद्र समझने वाली मानसिकता के मर्म पर जाइए। कुछ यही तर्क तमाम दलित और पिछड़े बुद्धिजीवी भी दे रहे हैं। उनकी ट्विटर टाइमलाइन ऐसे तर्कों से रंगी पड़ी है। मगर जब मानस ही विवादों की सियासत से घिरा है, विश्व में हिंदू धर्म ग्रंथों का सबसे बड़ा प्रकाशन संस्थान भी इसकी जद में है। इसलिए गीता प्रेस का उच्च प्रबंधन धुंधल का छांटने को अपना कर्तव्य समझता है। गीता प्रेस गोरखपुर के प्रबंधक लालमणि तिवारी
संस्कृत के सुभाषितों से लेकर अवधी भाषा तक के उदाहरण पेश करते हैं। दंड का मतलब हम मारना पीटना नहीं लेते हैं, दंड का मतलब हम शिक्षा लेते हैं। अवतारणा का अर्थ भी शिक्षा लेते हैं। जैसे एक सुभाषित है, लालयत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी तू ताड़ेत और प्राप्ते तू 16 वर्षे पुत्र मित्राम विवाचरति, यानी कि 5 वर्ष तक पुत्र लालन का अधिकारी है, उसके बाद 6ठे वर्ष से 15वें वर्ष तक वो ताड़न का अधिकारी है। तो पुत्र को ताड़न का अधिकारी मानने का मतलब यह नहीं होता है कि पुत्र को मारना पीटना चाहिए, एक केयर करना चाहिए, उसका शिक्षा उसको देनी चाहिए। और इसमें ये प्रशंसा की गई है, इसमें निंदा की बात नहीं है। लोग जो सोच रहे हैं ये निंदा की बात नहीं है। शिक्षा का अधिकारी होने का मतलब ये होता है कि इनको भली भांत शिक्षित करना चाहिए। अगर भली भांत शिक्षित करने के बाद भी इनके में कोई कमी रह गई तो वो कमी शिक्षक का माना जाएगा, न कि इनका माना जाएगा, क्योंकि ये इनको शिक्षा चाहिए ही चाहिए। तो ये इसका अर्थ होता है और यही अर्थ हम लोग अभी लिख भी रहे हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा का ग्रंथ है और अवधी में जैसे ताड़ना, आज भी कहते हैं इनको तरते रहिए, आज भी इस प्रयोग आता है इसका तड़ने का। तो इस अवधी भाषा के ग्रंथ में अवधी भाषा का जो शब्द है इसी की प्रकृति और इसी के व्याकरण के आधार पर निकालना चाहिए। बकौल तिवारी जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो रामचरितमानस के संदर्भ से काटकर अपनी बात रख रहे हैं। गीता प्रेस की नजर में ये सर्वथा गलत है। सारे चीजों के अर्थ को रामचरितमानस के संदर्भ से देखना चाहिए, किस संदर्भ में कौन सी चीज कही है। केवल एक शब्द को, एक वाक्य को, एक अर्धारी को लेकर के बात उठा लेना ये कोई उचित नहीं और न्याय संगत नहीं है। ये रामचरितमानस के साथ न्याय नहीं होगा, न तुलसीदास जी के साथ न्याय होगा। मतलब इस समय गीता जो इस तरह की चौपाई है नहीं, मूल पाठ जो मूल पाठ है वो मूल पाठ है रामचरितमानस का, और मूल पाठ के लिए यहाँ से लोग गए हुए थे। हमारे यहाँ हस्तलिखित 2 प्रतियां हैं, आज भी हमारे लाइब्रेरी में रखी हुई हैं और बहुत प्राचीन हस्तलिखित प्रतियां हैं जिसमें यही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की, यही सी शब्द का प्रयोग है। लेकिन ये शूद्र शब्द का प्रयोग इस रूप में नहीं हुआ है जिस रूप में आज लोग कह रहे हैं। ताड़ना के अधिकारी, मारने पीटने के अधिकारी के लिए इसमें कतई चर्चा नहीं है। मगर विडंबना देखिए कि जब से मानस पर राजनीति शुरू हुई है उसकी बिक्री और बढ़ गई है। बीते दिसंबर से अब तक इसकी बिक्री दूनी हो गई है। नेता अपने स्वार्थ में सवाल उठाते हैं और फायदा गीता प्रेस को होता है। हालांकि गीता प्रेस एक अलाभकारी प्रकाशन संस्थान है, मगर उसको होने वाला लाभ सनातन धर्म के दूसरे प्रकाशनों को बढ़ाने में मदद करता है। गीता प्रेस अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस सफर का साक्षी बनने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंचे तो उनका स्वागत किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जिस प्रेस के निर्माण में ही संस्कारों की नींव हो उसका अक्षर अक्षर आध्यात्म होना तय है। गीता प्रेस शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से लगा है। जिस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, संचार के साधन नहीं थे, फिर भी गीता प्रेस के प्रकाशकों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए असंभव को संभव करके दिखाया और ₹1 में गीता को देश के घर घर तक पहुंचाया। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा जिसके सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य न हो। और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर 1923 में मात्र 10 रुपये किराए के एक भवन में सरदेव जयदयाल गोयनका जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से
देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। गीता प्रेस अब तक 14 करोड़ से ज्यादा श्रीमद् भागवत गीता का प्रकाशन कर चुका है, लेकिन शुरुआत में यह सब इतना आसान नहीं था। सन 1923 यानी आजादी से पहले शुरू हुआ यह सफर अपने शुरुआती दौर में बेहद मुश्किलों भरा था। आजादी से पहले जब पहली बार इस प्रेस के संस्थापक जयदयाल गोयंदका ने एक प्रेस में गीता छापने के लिए दी, तो छपाई की अशुद्धियों से लेकर वर्तनी तक में होने वाली बड़ी गलतियों को देखकर वो मायूस हो गए और यहीं से उनके मन में एक ऐसे प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना का ख्याल आया जहां से छपाई करके हर सनातनी के घर तक बिना गलतियों वाला धार्मिक साहित्य पहुंचाया जा सके। से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है। ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है और एक लंबी यात्रा प्रारंभ की। सरदेव भाई जी का गीता प्रेस के साथ जुड़ना, कल्याण का प्रकाशन गीता से होना, गीता प्रेस से होना और घर घर तक कल्याण को पहुंचा देना अद्भुत कार्य। उस कालखंड में जब साहित्य नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इतनी एडवांस तकनीक नहीं थी, उस समय भी गीता प्रेस इस कार्य को कर रहा था। 1 रुपए की गीता की जो ग्रंथ था 1 रुपए में इस प्रेस ने उपलब्ध करवाई है। गोरखपुर और गीता प्रेस आज दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। साल 1923 में किराए के एक कमरे से शुरू हुआ गीता प्रेस आज पूरी दुनिया में अपने नाम से जाना जाता है। कह सकते हैं गोरखपुर को भी इसके नाम से एक अलग पहचान मिली। 29 अप्रैल 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गीता प्रेस भवन के मुख्य द्वार और लीला चित्र मंदिर का उद्घाटन किया गया था। गीता प्रेस को इस लंबे सफर में पाठकों का बेशुमार प्यार मिला। एक छोटे से कमरे से शुरू हुए गीता प्रेस के पास आज 2 लाख वर्ग फीट जमीन है, जिसमें 1.45 लाख वर्ग फीट में प्रेस कार्यालय और मशीनें हैं, जबकि 55,000 वर्ग फीट में दुकानें और आवास हैं। गीता प्रेस 15 भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन करती है, जिनमें हिंदी, संस्कृत, बंगला, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़, असमिया, उड़िया, उर्दू, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, अंग्रेजी और नेपाली भाषाएं शामिल हैं। गीता प्रेस की कई ऐसी पुस्तकें हैं जिनके कई करोड़ संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं। जनमानस की सेवा में जुटे गीता प्रेस की इसी निस्वार्थ सेवा भावना के चलते देश के लोग इस संस्था से बेहद जुड़ाव महसूस करते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।